रुद्राक्ष है, लाओ। ये रुद्राक्ष नेपाल से वो एठो हमारा बैठो परम भगत है। मैं नेपाल गया था कथा करने के लिए, तो एक तो नेपाली गुरखा रेजिमेंट का, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, जो भी हो, वो बोला था कि जितने सारे शिव भक्त आएंगे उन सब जो लोग रुद्राभिषेक करेगा उनको देना है। ठीक है, तो ये प्योर ओरिजिनल 100% वाला एकदम आपको सहज में नहीं मिलेगा। आजकल चाइना वाला प्लास्टिक का फाइबर का रुद्राक्ष बना के बेच देता है। एक रुद्राक्ष अगर आप खरीदने जाओगे, जैसे मैं बता रहा था, एक मुखी का 1.5-2 लाख रुपया रेट है। तो अगर इतना बड़ा प्लास्टिक को ओरिजिनल बोल के तुम्हारा भेजा में घुसेड़ के बेच दे बड़े बड़े दुकान में, बड़े बड़े शोरूम में, बड़े बड़े ब्रांडेड में, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तो नेपाल में क्या है, जैसे हम लोग का यहाँ आम गछ का जैसे है ना, ऐसे रुद्राक्ष गछ वहाँ जंगल है। ठीक है, तो वो अपना भक्ति भाव से भेजा था मेरे पास कि गुरुजी जो लोग आएंगे सबको दिला देना। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये पहनने के लिए नहीं है, पहनने वाला अलग माला है। ठीक है, वो जो नेपाली रुद्राक्ष है सर्वनिम्न 1000 रुपये का कॉस्ट आएगा। ठीक है, मतलब जो थोड़ा सा क्वालिटी वाला, और बढ़िया में और ज़्यादा रेट का है। ठीक है, ये छोटा सा प्लास्टिक वाला फाइबर वाला रुद्राक्ष 200 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल पेड़ का चीज़। इसको देने के पीछे रहस्य क्या है? एक नंबर, आप जहाँ पूजा करते हो भोलेनाथ, अगर शिव शंकर है तो वहाँ रखो। दूसरा ये है कि इसको जब भी आप कोई पाठ करते हो, हनुमान चालीसा करते हो, सुंदराकांड करते हो, और या फिर माँ काली का पाठ करते हो, तो इसको पानी में रख दो। पानी हमेशा स्टेबल वाला पीना। चलते हुए पाइप से पानी पी लोगे खतरा है। इवन यहाँ तक कहा गया है कि कोई अगर फास्ट स्पीड का पानी है, तुम बोतल में धरा और पी दिया, तुम मर भी सकते हो। ड्रिंकिंग वाटर भी, फास्ट रनिंग वाटर पिया मर जाओगे, क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल बहुत अनस्टेबल रहता है। तो पानी मिनिमम 24 आवर का स्टेबिलिटी चाहिए पानी को, हिले डुले नहीं होना चाहिए। और पानी कहाँ का पियोगे? घर का ईशान कोण में रखा गया पानी पियोगे। मेरा कुआं देख रहे हो ना, ईशान कोना में है। अग्नि कोण का पानी अगर कोई रख के किचन में पानी रखा और पिया तो उनके घर में डेली झगड़ा, बीवी बीबा, लबरा लबरी, पता पति, बेटा माँ, सब भिड़भाड़। राहु कोण में पानी रख दिया और पानी पिया तो भ्रम भय भटकाव भकवा बुद्धू बन जाओगे। वायव्य में पानी रख दिया, पिया, बहुत संभावना है कि पागलपन शिकार हो सकते। वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड हाइड्रोथेरेपी। तो पानी को क्या करोगे? मिट्टी का घड़ा में रखोगे। देखो वहाँ 3 मिट्टी घड़ा पड़े हैं ना, लेकिन यहाँ हम एक्टिवेट नहीं कर पाए। तो चलो ठीक है, स्टील में नहीं पीना, सिल्वर में नहीं पीना। ठीक है, गधानंद है तो कौन समझाए? आज का माताओं को कौन समझा सकता है? समझ में? स्टील का बोतल में पानी पिएंगे? नो, ठीक है, कहीं जा रहे हो, व्यवस्था नहीं है, अलग बात। लेकिन तुम्हारे घर में कोशिश करोगे मिट्टी का घड़ा, या तो तांबे का घड़ा, या तो पीतल का घड़ा, लेकिन स्टील, सिल्वर और आजकल जो आता है क्या क्या सब, गधानंद, घोड़ानंद, भेड़ानंद, बकरानंद, नाम याद नहीं है मेरा, उसमें पानी नहीं पीना। दूसरा, कौन सा पानी पियोगे? जिसका सरफेस अगर फ्लैट है उसका पानी पियोगे। कमर दर्द, घुटना दर्द से कोई माइकलाल नहीं बचा सकता। वाटर उसी कंटेंट रूप लेता है जिसका जो उसका फॉर्म में है। तो नीचे का वाटर, पानी का बूंदा जब डालते हो कैसा रहता है? यू शेप। तो तुम पानी को भी ऐसे रखोगे तो पानी नेचुरल रहेगा। इसलिए हमारा भारत में मिट्टी का घड़ा कैसा है? राउंड शेप में। तुम गधानंद सरस्वती बोलते हो, फिल्टर ले आएंगे, नहीं तो जो गधानंद घोड़ानंद वाला क्या है, ऐसे चीपने से पानी निकलता है, वो बोला, हाँ, मरो वाला पानी, मारो या मरो, क्या है वो बोला, हाँ तुम समझो, हम तो वही समझते हैं। तो उधर घुसड़ते हो, प्लास्टिक का बोतल, नहीं तो स्टील का बोतल, नहीं तो क्या एक ठो आ गया है आजकल कचड़ा बोतल, उसमें तुम पानी पीते हो, है कि नहीं? तो वो पानी, ये रुद्राक्ष को उधर डाल देना। 24 घंटा तक रुद्राक्ष से पानी चार्ज हो जाएगा। और ज़्यादा बुद्धिमान हो तो मैग्नेट, हाई पावर मैग्नेट खरीद सकते हो। और ज़्यादा बुद्धिमान है तो कांच का ग्लास बोतल या मिट्टी का बोतल मिल जाता है यहाँ पर। जब जाओगे बिसरा चौक से, जो कल लिया था माला, 50, 150, 200 रुपये में प्लास्टिक कांच का ये मिट्टी का बोतल मिल जाएगा। उसमें रुद्राक्ष डाल दो, उसमें थोड़ा सा घिसा हुआ चंदन, लकड़ी का, नहीं तो बेल का चंदन थोड़ा सा डाल दो, तुलसी का पत्ता डाल दो, और उसको शांत होने दो पानी को। और जहाँ पानी रखोगे वहाँ पूजा पाठ, दिया इत्यादि प्रज्वलित होना चाहिए।
मतलब शुद्ध स्थान होना चाहिए। वहाँ पर बाहर का कोई भी लोग, जैसे रसोई में किसी भी तुम्हारा बहन, मौसी, पीपी, बाबा, कुत्ता, किसी को घुसने नहीं देना। ऐसे ही ईशान कोण में, जल स्थान में, देवस्थान में, ठाकुर स्थान में किसी को घुसने नहीं देना। नेगेटिव आदमी, कचड़ा आदमी, गधानंद का छाया भी पड़ गया तुम्हारे पानी में तो पानी डिस्ट्रॉय। इसलिए बोलते हैं किसी के हाथ से पानी नहीं पीना, भयंकर पानी एनर्जी डिस्ट्रॉय कर देता है। कोशिश यही करना चाहिए कि अपना पानी खुद। इसका मतलब नहीं कि कहीं जाते हो और प्लास्टिक का बोतल नहीं, ठीक है, वो अवस्था देख के व्यवस्था, एडजस्टेंट वो सब रहता है, ठीक है। तो कांच का बोतल को सूर्य में चार्ज करके स्टेबल करके पी सकते हो, जिसका सूर्य डाउन में है, या फिर मिट्टी के घड़ा में रख के पी सकते हो। ये जो लोग देख रहे हो ना, बड़े बड़े हाथी जैसे गोलू हुआ है, ओनली पानी से ठीक हो जाएगा। इफ़ यू नो हाउ टू ड्रिंक राइट वाटर, कोई एक्सरसाइज व्यायाम का आवश्यकता नहीं है। और पानी से भाग्य भी खुलता है अगर राइट वे में पानी। कुछ बहुत सारा नियम है, उसमें से छोटा सा, बाएं चले तो पिया करो, दाएं चले तो खाया करो, बाएं चले तो सुसु किया करो, दाएं चले तो गुगु किया करो। ये पहला रूल है। बैठ के सदा पानी पीना, खड़े खड़े ना पानी पीना, खाना खा पेशाब करें, 2 घंटा के बाद पानी पिए। लेकिन खाते ही पानी या खाने के साथ पानी पिया, मरेगा, मर जाएगा। इसलिए जापान में रूल है 2 घंटा खाने का, 2 घंटा के बाद पानी पियोगे। चलो इंडिया का कंडीशन थोड़ा सा अलग है, 1 घंटा के बाद पानी पियोगे। कैसे पियोगे? डक 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 करके पी जाओगे, नहीं, स्रीप स्रीप करके पीना, चबा चबा के पानी पीना। बंगाली लोग बोलते हैं जल खाबो, कभी नहीं बोलता है पीबो। लेकिन हम गधानंद लोग बंगालियों से सीख नहीं पाया, तो पानी को ईट द वाटर, ड्रिंक द सॉलिड। लुई कुने नेचुरोपैथी जर्मन क्या बोलता है? ईट द वाटर, पानी को क्या करना है? चबा के खाओ। ड्रिंक द सॉलिड, सॉलिड मीन्स भात चावल रोटी क्या करोगे? पियोगे। कैसे पियोगे? चबा चबा के पानी बना दो और पी जाओ। फिर बताओ यार, तुम्हारा मोटापा कहाँ जाएगा, तुम्हारा बीमारी कहाँ जाएगा बिना कोई एक्सरसाइज का। और बता दिया हूँ योग निद्रा, जब वो योग निद्रा करते हो शवासन में, तो बोलना है कि हमारा स्वास्थ्य एकदम 6 पैक वाला बढ़िया बन जाए, ठीक है। और नहीं बोलोगे फिर करते रहो एक्सरसाइज और जिम और पागलपन का और बीमारी। नाक में घी डालेंगे। हाँ, नाक में घी डालोगे, नाभि में घी डालोगे, ठीक है। हर दिन अभी धूप के दिन में तो अपने आप घी ठंडा हो जाएगा, अब मतलब पानी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठंडा का दिन था इसलिए टाइट था, तो इसलिए गर्म कर रहे थे, जरूरत नहीं। हाँ, मैं तो कहीं भी जाता हूँ तो मैं अपना नजल ड्रॉप लेके ही जाता हूँ। पंचगव्य 10,000 रुपया किलो। पंचगव्य एक अलग बड़ा भयंकर सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये सिंपल देसी गाय का घृत है, पंचगव्य स्पेशली डेंसर डिजीज के लिए यूटिलाइज किया जाता है। और हर प्रकार का शरीर में शुक्र का मजबूती, तप पावर पंचगव्य घृत के लिए। बम बम कैलाशी घट के बासी, गाड़ी चलाओ नॉन स्टॉप, नॉर्मल लोग है एकदम। क्यों नहीं खाओगे? सब खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ, और किसी प्रश्न? और नाक में घी डालने से क्या होता है? दासे आयले मुड़रुगा। हमारे उड़ीसा में देख रहे हो ना, दासो बाबू, चिन्नू दासो नाम तो था, बुला रहे हो, देख रहे हो। तो दास क्या होता था आगे गांव में ना, हम लोग कथा करने जाते थे, बाप दादा लोग कथा कर, पूजा रामायण या सत्यनारायण का कथा, ठीक है। तो दास मतलब गांव का उस समय, दास मतलब चाकर, दास का ओरिजिनल शब्द है चाकर नौकर, ठीक है। लेकिन पंडित दास में होता है क्या है ना कि वो सबका मालिक, ठीक है। तो बोले दास से आई ले, मतलब दास महापंडित दास बाबू आ गए, अब मुड़रुगा मतलब शुरू से गाओ। अब तो हम 1 घंटा ऑलरेडी गा चुके हैं, फिर बोलते हैं शुरू से गाओ। तो तुम्हारा वही प्रश्न है कि नाक में घी डालने से क्या होगा? बना सकते हो, तुम्हारे गौशाला है तो बनाओ, कौन मना किया? हाँ, वो देखो बड़ा सप्लायर वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। हाँ, अपना गाय है, बना सकते हो, ठीक है। उसका विधान है, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, बिना ट्रेनिंग का बनाओगे तो मुश्किल है, हर चीज़ का नॉलेज है। नाक नाभि में घी डालने से क्या फ़ायदा? 1 नंबर फायदा, भयंकर से भयंकर अनिद्रा रोग गायब, ठीक है। नाक में अगर पपड़ी निकल रहा है सर्दी ठंडा खांसी के कारण, गायब।
आजमेटिक भयंकर अटैक होता है, नाक नम में घी डालो ठीक हो जाएगा। हाइपर मेंटल टेंशन, पागलपन का शिकार, मिर्गी जैसे समस्या, नाक नम में घी डालो ठीक हो जाएगा। बाल झड़ रहा है, नाक नम में घी डालो ठीक हो जाएगा। कमर दर्द दे रहा है, घुटना दर्द दे रहा है, नाक नम में घी डालो ठीक हो जाएगा। पेट में खाना हजम नहीं हो रहा है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ बुड़बुड़ बुड़बुड़ कर रहा है, ठीक हो जाएगा। अनिद्रा से लेके ENT आई नोज थ्रोट ठीक हो जाएगा। घृते न मेधा बरदते, गाय के घी में ज्ञान है, मेधा है, बच्चा मूर्ख है, पढ़ नहीं लिख रहा है, नाक में नाक डालो ठीक हो जाएगा। रावण को ना मारते मारते राम थक गए बेटा, जो राम बाण बोलते हैं ना, थक गए। तब विभीषण घर का भेदी लंका ढाए, बोला नाभि में मारो महाराज, एक बार में चटक जाएगा। मारा एक ठो खत्म। काहे? क्योंकि नाभि में हर एक आदमी का एक्यूप्रेशर में जाओगे ना तो यहाँ 6 पॉइंट है जहाँ पर हार्मोनल बैलेंसिंग करवाता है। तो इसमें जब घी डाल दोगे ना यहाँ पर, तो क्या करेगा, तुम्हारा नाभि को एक्टिवेट कर देगा। तो कमर दर्द, घुटना दर्द, पैर दर्द, गधा दर्द, घोड़ा दर्द, भेड़ दर्द, बकरा दर्द सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। और नाक नम में घी डालने से क्या फ़ायदा है? देखो, बड़ा बड़ा गाड़ी देखे हो, जेसीबी, डंपर, डोजर, पोकलीन, बड़े बड़े फैक्ट्री देखे हो, फैक्ट्री, बड़ा बड़ा फैक्ट्री कभी घुसे हो? हाँ, तो वो जो पकड़ लो रोलर है या कोई एक तो सिस्टम है, कन्वर्टर वन्वर्टर कुछ भी है, फर्नेस है, उसमें बहुत सारे मोटर पंप सब चल रहा है। तो 200 पंप रहेगा, 300 मोटर रहेगा, 4 ठो गियर बॉक्स रहेगा, 50 ठो गियर बॉक्स रहेगा। एक आदमी घूम घूम के ग्रीस लगाएगा क्या? घूम घूम के ग्रीस लगाएगा क्या? नहीं। तो क्या करते हैं, एक ठो रहता है सेंट्रल ग्रीसिंग पॉइंट, CGP, बड़ा सा मतलब साइलो टाइप, बंकर टाइप रहेगा, उसके अंदर डाल देते हैं, मशीन ऑन कर देते हैं, पाइप रहता है, सभी गियर बॉक्स में, बेरिंग में, जहाँ जहाँ पर घूमने वाला जगह है, फ्रिक्शन वाला जगह है, वहाँ पर ग्रीस पहुँच जाता है। तुम्हारा ये सब अवेलेबल है, जेसीपी छोटा छोटा, उसमें भी देख सकते हो, एडवांस वाला में एक जगह में ग्रीस पंच कर देते हैं तो सब बेरिंग में पहुँच जाता है। हैवी ड्यूटी वाला में कितना रुपया का गाड़ी है? 25 लाख, 50 लाख, 100 लाख, 1 करोड़ का है। ये शरीर कितना का है? ये शरीर कितना का है? किडनी उडनी बची तो कितना निकलेगा? किडनी, आँख, हार्ट, लिवर विवर जो तुम्हारा बेच दें तो अनमोल है। तो भगवान यहाँ पर ग्रीसिंग पॉइंट नहीं दिया क्या? तो कौन सा है ग्रीसिंग पॉइंट? जहाँ पर ग्रीस डाल दोगे सारा शरीर में चला जाएगा। इसी नाभि से हर जगह में हाथ, पैर, घुटना, सर, लिवर, किडनी सब तक गया है। और तुम यहाँ क्या देते हो? साबुन, डिओड्रेंट, और बाकी रह गया तो कुछ भी नहीं देते हो। तो गंदा कचड़ा सब यहीं से सप्लाई होता है। तो तुम गंदा कचड़ा माइक्रो लेवल में शुद्ध देसी गाय का इंडिजीनियस जेबो काव अगर दे दिया, घी दे दिया, तो सब हो गए। अब सुनो, हर आदमी का देखो चप्पल, एक ठो देखो, देखो सामने चप्पल, एक ठो ज़्यादा घिसा हुआ है, एक ठो कम घिसा हुआ है, टाल हो गया है आदमी। साइकिल ट्यूब देखे हो, साइकिल टायर, अगर टायर टाल है तो स्पीड में चलेगा क्या? और टायर अगर अलाइनमेंट है तो तुम्हारा कार को जानते हो, जाके 1200, 1500 या 3000 खर्चा करके टायर अलाइनमेंट करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, गाड़ी अलाइनमेंट क्यों करते हैं? अगर बैंड है तो, ऐसे चलता है तो कैसे होगा? हम चल रहे हैं ना बाबू, जो टायर 4000 किलोमीटर चलना चाहिए 400 किलोमीटर में घिस जाएगा, चाट जाएगा। ठीक है। और देख लो तुम टायर कैसे हो, हाथ ऐसा कर दिया, यहाँ से अब सभी केंद्र को अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा? एक तो गोल साउंड वैसे, तुम्हारा सेंटर एक्सिस यहाँ है ना, तुम्हारा साइकिल का, गाड़ी का बेरिंग यहाँ। तो यहाँ पर अगर ग्रीस देते हो, यानी ग्रीस नहीं, मर जाओगे वो ग्रीस देने से, देसी गाय का घी देते हो, तो क्या होगा? तुम्हारा बॉडी का स्पीड बढ़ेगा, फास्ट बढ़ेगा, स्मार्टनेस बढ़ेगा। जो लोग लुंदू पुंदू लोग होते हैं ना, स्मार्ट। और क्योंकि तुम जो चप्पल पहनते हो, रबर का चप्पल, रबर का सोल, तुम जो तुम्हारा घी नहीं देते हो, ग्रीसिंग नहीं करते हो, ऑयलिंग नहीं करते हो, बैलेंसिंग नहीं करते हो, हम लोग बॉडी बैलेंस कराते हैं यहाँ पर। तो तुम्हारा अगर चक्का टाल है तो तुम कैसे चलोगे? चलोगे क्यों? क्योंकि तुम्हारा गाड़ी टायल, तुम्हारा एक पैर छोटा है, एक पैर बड़ा है, तो ऐसे पता नहीं चलता है। तुम चेक करो, तुम्हारा चप्पल घिसा हुआ है, कैसे चेक करोगे? दोनों हाथ को मिला लो, एक हाथ छोटा रहेगा, एक उंगली बड़ा रहेगा, ये दोनों को मिला दोगे तो एक छोटा रहेगा। दोनों पैर को सुला के मिला दो, एक बड़ा रहेगा, एक छोटा रहेगा। चप्पल देख लेना, घिस गया है तो आदमी चलते रहता। मतलब हम तुमको बड़ा करके दिखा रहे हैं, लेकिन छोटा छोटा में उसको छोटा नहीं, छोटा छोटा माइक्रो। बहुत से लोगों का खाली जूता चप्पल चेंज करा देते हैं, आदमी ठीक हो जाते हैं। 1000 बीमारी ठीक हो जाता है खाली जूता चप्पल ठीक करने से।
तो नाकनामी में घी डालोगे? क्वेश्चन 1 है और उत्तर 100 है नहीं। चलो ठीक है।